एक बार सबको प्रेम भरी नमस्कार। हम सब तेरे ही अंश हैं। ये वाक्य मैं समझता हूँ कि सदियों से कई ऋषि मुनियों द्वारा, कई धर्माचार्यों द्वारा, कई ज्ञानियों द्वारा और हर धर्म के ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। किसी को भी पूछें, कोई भी बात करेगा तो वो बहुत आराम से कहेगा कि हम सब लोग उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। अब जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, ग्रंथ हैं, ये सभी ये बात तो सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम सब लोग उस परमात्मा के अंश हैं। अब इस चीज़ को हमने सिर्फ सुन के रखा हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, इसको अमल में नहीं लाते हैं। इस बात को अपनाने की ज़रूरत है, अमल में लाने की ज़रूरत है, अपनी रोज़ की दिनचर्या में प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। जब ये सही है कि हम इस पूरी सृष्टि का जो रचयिता है और उसकी कृति जितनी भी है, पूरी सृष्टि में जहाँ जहाँ भी उसकी रचना है, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, हम मनुष्य जाति है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, और वो हैं सारे क्या? उस परमात्मा के अंश। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वो परमात्मा के हम एक सूत्र में सभी लोग पिरोए हुए हैं। तो हमारा आपस का संबंध कितना ज़्यादा गहरा है, ये बात माननी ही होगी। और जब हम इस बात को मानेंगे तो फिर ये ज़रूरी है कि उसको हम अपनाएं भी, उसको हम अमल में लाएं। सिर्फ सुन लेने से या सिर्फ हमारे ज्ञान में, हमारी इन्फॉर्मेशन में, हमारे दिमाग में ये बात है कि हाँ, हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। क्योंकि जब तक आप उसको अमल में नहीं लाओगे, तब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी कि आप उसको मान रहे हैं। और जिस दिन मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम समझ जाएंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल के लिए कहते हैं कि जी ये फैमिली यहाँ रहती हैं, ये यहाँ पर रामलाल जी की फैमिली है, उनके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ हैं। तो अगर बात करें तो ये किसके अंश हैं? तो ये जी रामलाल जी के पुत्र हैं, उन्हीं के ये अंश हैं। उनका एक पोता भी है, ये अभी 3rd जनरेशन आ गई है। तो एक परिवार में, एक फैमिली में, हमारे अड़ोस पड़ोस में हम ये कहते हैं कि ये उसके अंश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। और जब हम उसके अंश हैं, ये बात को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इस बात को हम अपनाएं, ताकि हमसे किसी के भी लिए कोई भी गलत बात हमसे ना, हमारे अंदर से ना निकले। हम किसी के साथ झूठ ना बोलें, क्योंकि किसके साथ बोलेंगे? जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। अगर इस बात को हम समझ लें तो ना हम किसी को धोखा देंगे, ना हम किसी को झूठ बोलेंगे, ना कोई हमसे झूठ बोलेगा, ना कोई हमको धोखा देगा, ना कोई हमको नीचा दिखाएगा, ना हम किसी और को नीचा दिखाएंगे। सब प्यार ही प्यार होगा। सबके लिए हमारी एक श्रद्धा भावना होगी, सबके लिए हमारे अंदर इज्जत होगी। हम अगर किसी का फ़ायदा नहीं कर सकेंगे तो उसका नुकसान भी करने की नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि वो अपना है, वो मेरा है। एकस के हम बालक, वो परमात्मा के ही हम सभी बालक हैं, हम सब उसी के बनाए हुए हैं। तो फिर मैं दूसरे का नुकसान कैसे कर सकता हूँ? मैं क्यों किसी को नीचा गिरा सकता हूँ? मैं क्यों किसी को छोटा या बड़ा समझता हूँ?
असल में जो दिखाई देता है, जो भिन्न भिन्न हमको काम दिए गए हैं, अब जन्म से जो है सबका ये तो नहीं होता कि सभी करोड़पति होंगे या सभी लोग एक बहुत ऊंचे पद पर ही काम करेंगे, क्योंकि ये जब एक कहा जाता है कि ये संसार एक रंगमंच है और सबको अपने अपने किरदार निभाने होते हैं। अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो अपना किरदार निभा रहा है, अगर कोई ऑफिस में प्यून है तो वो अपना किरदार निभा रहा है, अगर कोई ड्राइविंग का काम कर रहा है तो अपना किरदार निभा रहा है, और कोई कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम कर रहा है तो वो अपना किरदार निभा रहा है। कोई बड़ी ऑफिस में बॉस बन के बैठा है और इसके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं तो सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तभी तो ये रचना पूरी होगी, तभी तो ये रंगमंच का जो पूरा खेल है वो पूरा होगा। तो कैरेक्टर्स सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में हैं, लेकिन वो पावर, वो शक्ति, वो परमात्मा का जो सुपर पावर है, वो जो मेन करंट है जिससे हमारा जीवन चलता है, तो वो तो सबके बीच में एक ही है, सबके अंदर एक ही है। अगर वो करंट ना हो तो फिर आप जानते हैं कि वो तो फिर निर्जीव हो जाता है, फिर कुछ नहीं रह जाता। हम इस पूरी सृष्टि के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि हम देखें तो हमको लगेगा कि जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जो वनस्पति हैं, जो झाड़ हैं, जो फूल हैं, इन सबके साथ हमारा एक रिश्ता है, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। जब इनके साथ जुड़े हुए हैं तो फिर जो हम आपस में जो मनुष्य हैं उनके साथ तो हमारा एक जैसे हैं। हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, बोल सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो मेरा ये एक प्रार्थना कह लीजिए सबके साथ सामने आगे है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैं एक मैसेज लेके चला हुआ हूँ, जिसके लिए मैं बार बार अलग अलग उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, कि हम लोग उस ईश्वरीय शक्ति को सबके अंदर देखें। जब हम उस परमात्मा को महसूस करने लगेंगे अपने अंदर, सबके अंदर, तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम सबसे प्यार से बात करेंगे, प्यार बढ़ेगा। ये जो आज के समय में जो हमारे अंदर एक नफरत, एक द्वेष भरे हुए हैं, एक क्रोध भरा हुआ है, तो ये सब जो है ये खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश जो है, एक और आप सब लोग इसको जानते हैं, मैं तो सिर्फ उसको आपको एक रिवीजन करने के लिए कह रहा हूँ, उसकी ओर आपका एक ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिए, ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। हमारे अंदर हमारा सबके साथ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, नफ़रत दूर दूर ना रहे। बस वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ करने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ को पहुँचे। यदि आप लोगों को बात अच्छी लगती है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति तो ये चाहता है कि उसके जीवन में बदलाव आ जाए, और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सभी मुश्किलों से दूर होने के लिए एक ये अच्छा रास्ता है। मैं चाहता हूँ इसको आप लोग अपनाएं। धन्यवाद।